फार सहज आणि सोपं आयुष्य जगतो, पण ते कुणाच्या जीवावर जगतो याची जाणीव करून देणारा हा ड्रेस आहे. एक्झॅक्टली. हे आज कपडे घालून म्हणजे ॲक्च्युली लकी वाटतंय मला की आज मला हे कपडे घालायला मिळत आहेत आणि ॲक्च्युली त्या लोकांमध्ये उभा आहे मी त्यांच्याबरोबर, ज्यांच्याकडून आज शिकायला मिळणार आहे, ज्यांच्याकडून आज ट्रेनिंग मिळणार आहे. सो खरंच स्वतःला भाग्यवान समजतो मी यासाठी. एवढ्या ऍक्टिव्हिटीज केल्या, सगळ्यात जास्त डिफिकल्ट आणि सगळ्यात जास्त इझी आणि सरप्राइझिंग कोणती होती तुझ्यासाठी? ॲक्च्युली सगळ्यात जास्त डिफिकल्ट मंकी काय होतं ते? मंकी बार. ते मंकी बार, या क्रॉल. मंकी बार आणि मंकी क्रॉलिंग. आणि खूप मोठं एक आयुष्य म्हणजे आज आपल्याला ज्यांनी ट्रेन केलं त्यांचं स्वतःचं आय थिंक 60च्या वर होतं ना वय, 60च्या आसपास होते 60च्या ते. आसपास होते ते. पण तुम्हीही पाहिलं आणि तुम्हालाही बघून असं वाटणार नाही की त्यांचं एज ग्रुप, त्यांची स्ट्रेंथ, त्यांचं फिजिक हे सगळं पाहून कुठेतरी असं वाटतं की नाही यार, हे असं दिसणं हा प्रत्येक शरीराचा हक्क आहे आणि आपण पण ते आपल्या स्वतःसाठी केलं पाहिजे. सो धमाल आली, मजा आली, पण अजून खूप साऱ्या गोष्टी बाकी आहेत. सो गाईज, वी हॅव टू चेंज नाउ. नाइट ट्रेनिंग, इसका नाम है हेल नाइट. इस हेल नाइट के अंदर हम नाइट सर्वाइवल करते हुए जाएंगे. ये आपको याद दिलाता है कि जब एक सोल्जर अपने कैंप से बाहर निकलता है उस समय घना अंधेरा होता है. सबसे पहले हमें डर लगता है रेप्टाइल का, स्नेक का, है ना. केवल 5% स्नेक है जो पॉइजनस है. और हम जहाँ पर रह रहे हैं उस जगह पर तो केवल 4 ही तरह की प्रजातियां है जो पॉइजनस है. अगर उसकी आंखें गोलाकार है तो वो नॉन पॉइजनस. Never give up. जो बैठ गए वो अपनी टॉर्च बंद कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए. आंखें बंद सभी की. और 30 सेकंड अपने लिए इंतजार कीजिए. सोचिए अपने लिए. किसी नई जगह पर जाते हैं तो आपने उस जगह के बारे में पढ़ना है. क्या पढ़ना है? जमीनी टेरेन के बारे में. वहाँ पर जमीन किस तरह से है, वहाँ पर कौन सी नदी है. जो ताज में थे उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह से ताज के अंदर अटैक हो सकता है. ओके, डाउन. इस तरह से आप हेल्प मंगा सकते हो, है ना. SOS पता है आपको? SOS का मतलब क्या होता है? वाह, ग्रेट. क्या होता है? सेव आवर सोल. काफी लोगों को पता नहीं होता है SOS का मतलब क्या होता है, जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड में SOS का एक ही पैटर्न है. डीट मीन्स डॉट. डॉट का उच्चारण होता है डीड. और डा मीन्स डैश. जो अल्फाबेट्स है डा डीड मीन्स 3 शॉर्ट, 3 लॉन्ग, 3 शॉर्ट. अभी हम कौन सा मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड को पता है लेकिन हमें पता नहीं है. अब मेरे पास जो चीज है वो सबसे पहले मैंने इस्तेमाल करनी है. उसके बाद आपके सराउंडिंग में. आपने कभी किसी जानवर के लिए स्विमिंग पूल बनाया देखा? नो सर. जबकि परमात्मा ने हमारे पास दिमाग दिया हुआ है, हमें बॉडी ऑर्गन दिए हैं. आप अगर उस बॉडी पार्ट को लेफ्ट राइट मारते हो तो आप पानी के ऊपर रह सकते हो. इतनी छोटी सी बात उस जानवर को पता है क्योंकि उसे पता है स्ट्रगल करना. डिट डा 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 डिट
डिट डिट। अगर आपके उसमें यूनिटी नहीं है तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। डॉप 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 डिट डिट डिट। इस तरह से आप SOS मंगा सकते हो। अगर विसल होगी तो विसल को किस तरह से बजाओगी? विसल को सेम 3 शॉर्ट 3 लॉन्ग 3 शॉर्ट। गुड, बिल्कुल सही पैटर्न है ये। दूर से देखने से आपको एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है जिसमें 7 तारे हैं। इसका नाम है बिग डायपर। और ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गए 7 स्टार। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गए एरो स्टार। ये आपको डायरेक्शन दिखाएंगे। कमांडोज, होल्ड द जोश, होल्ड द जोश। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेवर गिव अप, सिचुएशन कोई भी हो। भारत माता की जय। हेल नाईट नावाची ॲक्टिव्हिटी करतोय आम्ही आणि खूप नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्यात आम्हाला हे करताना. आणि खरंच रोजच्या आयुष्यातही त्याचा खूप उपयोग होईल अशा बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला इथे येऊन शिकायला मिळत आहेत. येस, लॉट ऑफ सर्वायवल ट्रिक्स आणि छोट्या छोट्या गोष्टींनी कसं सर्वाईव्ह होऊ शकतो जंगलात, हे सगळंच काही शिकायला मिळते आज. कॉमन सेन्स इज नॉट सो कॉमन, असं एक सुंदर वाक्य आम्ही आता ऐकलं आहे. आणि ज्याचा प्रत्ययही आम्हाला नवीन नवीन गोष्टी शिकताना आला की खरंच आपल्या हातात खूप गोष्टी कळणं आणि करणं असतं, पण आपण बरेचदा ते करत नाही कारण आपल्या डोक्यात येत नाहीत. पण अशा बऱ्याच गोष्टी आम्हाला आज इथे शिकायला मिळाल्या. यहाँ पे रेप्टाइल घूम रहे हो गए, क्रैप वगैरह, तो वो छोड़ गया, वो चला गया आपके आवाज से, वो भाग गया क्योंकि उसको भी अपनी जान प्यारी है ना। अभी आपने जो बैग पहनी है उस बैग को पीछे रख दीजिए। ये देखिए, अगर इसने इस तरह से इसको गले में पकड़ के रखा तो ये ज्यादा दूर तक लेके जा सकता है क्या? एक तो उनका गला ब्लॉक हो गया, लेकिन अगर आप इस तरह से इंस्ट्रक्टर ये अगर इस तरह से ग्रिपिंग करके यहाँ पर ग्रिप करते हो और इस तरह से करते हो, ये अपने पैरों को लॉक और इस तरह से, तो ये ज्यादा दूर तक आपको कैरी करके लेके जा सकता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप अपने साथी को इस तरह से उठा सकते हो, कैमल कैरी। अगर आपने इस तरह से उठाया है और ये देखिए इसकी आंखों में, तो ये अगले 10 कदम पे जाके गिर जाएगा, है ना। और इस तरह से पैर झूल रहे, इसका बैलेंस खराब हो रहा है। अगर आप इस तरह को इस तरह से उठा सकते हैं, अब ये देखिए 1 ग्रिप, 2nd ग्रिप और ये 3rd ग्रिप, 3 ग्रिप हो गए। इन्होंने अपने हाथों से उनको ग्रिप कर दिया, इन्होंने अपनी पैरों से उनकी बॉडी को ग्रिप किया और हाथ यहाँ पर रखे, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही बॉडी बन गई। तो ये ज्यादा दूर तक कैरी करके लेके जा सकते हैं और आसानी से कैरी करके लेके जा सकते हैं। लेकिन क्या इतने घने जंगल के अंदर आप इस तरह से कैरी करके ले जा सकते हो? नहीं। तो आपको अपने साथी को किस तरह से कैरी करना है, साथ में कहाँ कैसे कैसे कैरी करना है वो भी पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर अब तो आप उसे पिग्गी बैग उठा सकते हो, इस तरह से, ये इस तरह से पिग्गी बैग उठा सकते हो। अगर आप इसके पैर ऐसे खेलते हुए और अगर गर्दन इस तरह से चौकअप हो जाएगी तो ये दूर तक ले जाएगा नहीं। लेकिन अब ये देखिए, ये इस तरह से ये लॉक कर दिया और हाथों में यहाँ पे ग्रिपिंग कर दिया और ये इस तरह से कर दिया। एक सोल्जर को जब अपने साथी को गोली लगती है तो उसे वो फायरमैन लिफ्ट उठाकर लेके जाता है। तो किस तरह से देखिए, अपने ये इस तरह से हाथ पकड़ा और अपनी थाई में से हाथ डालते हुए इसको उसकी बॉडी को अपने शोल्डर पर लेते हुए अब ये इस तरह से, फिर उसका हाथ इस तरह से लॉक कर दिया और ये हो गया उनका, ये हो गया इनका फ्री हाथ। इस फ्री हाथ में इस कमांडो का अपना वेपन होगा, साथ में अपने जख्मी साथी का वेपन होगा और यहाँ पर हम जो जरूरी चीज होगी वो लेके जाएंगे। पीछे मुड़। जो ऊपर वाला कमांडोज है उसने देखिए किस तरह से बेल्ट का सपोर्ट लिया हुआ है, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इस तरह से आप अपने साथी को उठा सकते हो। डाउन
चेयर, एक कमांडो चेयर बना के दिखाओ। देखो हाथों से चेयर भी बना सकते हो, ये इस तरह से आप चेयर बना सकते हो। कैसे, ये देखो ये है ना, ये अभी देखिए कैसे उठाएंगे ये देखिए, ये इस तरह से हाथ के चेयर बनाया, और ये अब गणपति बाप्पा मोरिया, और आगे डैम में जाकर विसर्जन है ना? इस तरह से आपने उठाना है, ठीक है। आपको मैंने सभी कैरिंग टेक्निक बताई है, अगर आप अभी करोगे तो आप लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। अब ओके गुड, हाँ चलो अब देखिए अब जय भारत माता की जय। सिचुएशन कोई भी हो, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। Hold the George! Hold the George! भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक लकड़ी सॉफ्ट होती है, दूसरी लकड़ी हार्ड होती है, और उसके ऊपर जब आप इस तरह से घिसते जाओगे तो तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद यहाँ पर एक सॉडस्ट तैयार हो जाएगा। ये यहाँ पर एक, ये इधर सॉडस्ट तैयार हो जाएगा। उस सॉडस्ट को आप पंछियों का घोंसला लीजिए, या फिर किसी तरह से इस तरह से ये पंछियों का घोंसला, उसके ऊपर आप इस सॉडस्ट को डालिए इस तरह से, फिर उसके फूंक मारिए, आग जल जाएगी। नेवर गिव अप, बस आपके दिल में इच्छा जुनून होना चाहिए आग जलाने का। रुई कहाँ पर मिलेगी आपको? रुई कहाँ पर मिलेगी? ये हमारी कॉटन है ना, हमारे इनर गारमेंट्स अगर सूखे हैं तो आप वहां से कॉटन निकाल सकते हो। आप कॉटन निकाल कर आप उसमें आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आप इस तरह से फ्लिंट एंड स्टील लीजिए, और आप इस तरह से आग जला सकते हो। अगर आपने यहाँ से छेद करते जाओगे तो ये पूरा क्लियर होते जाएगा। यहाँ पे ये है, बंद होता है, उस बंद को कमांडो नाइफ में, अगर ये आपकी वॉकिंग स्टिक है, इसके ऊपर नाइफ लगाओगे और इस तरह से मारते जाओगे तो ये खुलते जाएगा। फिर ये इस तरह से बर्तन बन जाएगा। आप इस पर इस तरह से वाटर कैरियर बना सकते हो, और इस तरह से आप छोटे छोटे मग बना सकते हो। ये देखिए, ये है, इसके अंदर आप जलता हुआ फायर के गोले ले जा सकते हैं। ग्रीन बास को लिया आपने और इस तरह से डाला, और ये इस तरह से आप इसको कैरी करते हुए, इस तरह से कैरी करते हुए आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाइए। वहाँ पर पंछियों का घोंसला निकालिए, और निकालने के बाद उसको इस तरह से, अगर आप इस तरह से उस घोंसले पे डालोगे और फूंक मारोगे तो वो आग जल सकती है। नेवर गिव अप। ये है बटाटा। अभी थोड़ी देर बाद हमें पका हुआ खाना मिलने वाला है, इसलिए हमें इसका वैल्यू नहीं है। ये आपका ट्रैगर बनने के बाद आप इसके ऊपर इस तरह से डंडे रख दीजिए चारों तरफ से। वो इसलिए ताकि खरगोश का पैर किसी भी जगह पर पड़े तो वो ये एक्टिव हो जाए, और उसके बाद उसके खाने के लिए आप जो जो चीज़ ज़रूरी है वो इसके ऊपर डाल दीजिए, और इसको ढक दीजिए। ऊपर अपने शेल्टर में शेल्टर के अंदर जाकर बैठ जाइए। रात 1:30-2 बजे जब सुनसान हो जाएगा, खरगोश निकलेगा अपना खाना खाने के लिए, और इस तरह से आएगा और इस तरह से इसके अंदर बंद हो जाएगा। हाय द जोश, हाय सर, भारत माता की जय। किसी भी विपत्तिकालीन परिस्थिति में
किसी भी विपत्तिकालीन परिस्थिति में अपने साथियों और देशवासियों को मदद करने का प्रण लेता हूँ। मेरा प्रमुख उद्देश्य केवल देश हित और देश हित ही होगा। सो मॉर्निंग झालेली आणि एवढ्या सुंदर ठिकाणी मॉर्निंग झाली याच्यापेक्षा अजून सुख दुसरं काय असू शकतं आयुष्यात राईट? खरंय. आणि ज्या पद्धतीने रात्री आम्ही जी ट्रेनिंग घेतली ती अमेझिंग होती. त्याच्यातल्या एक छोट्या छोट्या गोष्टी म्हणतात ना त्या खरंच कधी न विसरणार बेसिक गोष्टी आहेत ज्या आपण माझ्या मते शाळेपासून शिकलेलो आहेत. आणि रात्री काळोखातही दिसू शकतं आपल्याला. हा एक खूप मोठा मुद्दा काल बघायला मिळाला. आम्हाला एक 30 सेकंद डोळे मिटून बसायला सांगितलं आणि डोळे मिटल्यानंतर 30 सेकंदांनी जेव्हा मी डोळे उघडले तेव्हा सगळं काही स्पष्ट दिसत होतं. ही पण गोष्ट पुन्हा आपण लहानपणी कुठेतरी आपल्या शिक्षणात हे आलेलं असतं, आपण शिकलो असतो, पण त्या गोष्टीचा एक्झॅक्टली वापर कधी आणि कसा करायचा किंवा त्याचा उपयोग तुम्हाला काय होऊ शकतो हे बरेचदा आपल्याला सांगितलं गेलं नसतं. शिकायला आपल्याला सगळंच शिकवलं आहे. आजपर्यंत ऐकून होतो की 2 गोष्टींचं घर्षण झाल्यानंतर आगीची निर्मिती होते, पण ती कशी होते ही आजपर्यंत प्रात्यक्षिक अनुभवली नव्हती मी. काल तेही आम्ही करून बघितलं, जे एपिसोडमध्ये तुम्ही पाहिलंतच. बेसिकली जी गोष्ट आपल्याकडे आहे ती कशी वापरण्यात आणावी किंवा त्याचा यूज कुठे आणि कसा करावा हे शिकवणं महत्त्वाचं आहे. जे इथे शिकवलं जातं, जे आपण बरेच वेळेला मिस आउट करतो किंवा शाळेत असताना शिकलो असू पण तेव्हा खूप लहान असतो. आज आपण 25-30 वर्षांनी आपल्याला ते आठवत नाही. की कदाचित ना या कुठेतरी आपल्या आतमध्ये आहेत, पण त्याच्यावर प्रकाश पाडणं गरजेचं आहे. आणि मला वाटतं त्या रात्रीच्या काळोखामध्ये आपल्या आयुष्यातल्या त्या गोष्टींवर प्रकाश पाडला गेला. हे खूप छान झालं. सो जाता आता स्टार थ्रिल, रिलोडेड आणि लोकमतच्या टीमकडून एक छानसं गिफ्ट तुमच्या टीमी आणलेलं आहे. सो हिअर इट इज. थँक्यू.